नमस्कार। 2024 इलेक्शन कमीशन के द्वारा शायद डेट और महीना डिक्लेयर कर दिया गया। अप्रैल के महीना में ये इलेक्शन होने वाला है। स्वाभाविक बात है, एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये इलेक्शन कहाँ तक और किधर जाएगा, कौन है इस समय का राजनीतिक सबसे बड़ा सफलतम नेता, किसके तरफ दिखाई दे रहा है। आंख मूंद के सब कोई बोलेगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ठीक बात है, और उसके लिए मोदी जी का उसका सफल प्रयास भी रहा, और नो डाउट जितने सारे कार्ड खेलने चाहिए एकदम सही खेले हैं, कोई बुरा नहीं है। एक राजनीति के लिए और एक गणतांत्रिक राजनीति के लिए, एक राजनीतिक नेतृत्व के लिए, अपने सीट को धारण रक्षा करने के लिए, अपने गढ़ बचाने के लिए ये कार्ड्स बहुत ज़रूरी थे। लेकिन इस समय एक तरफ इंडिया वालों का गठबंधन और एक तरफ बीजेपी। हालांकि इंडिया में कांग्रेस मिला हुआ था, लेकिन अभी का जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बिहार नीतीश जी और बंगाल ममता दीदी और इधर मायावती दीदी और बाकी सारे सीएम लेवल में जो मिल के जो बीजेपी के अगेंस्ट में एक बड़ा सा कैंप बना था, वो कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नहीं दिख रहा है। सब कोई अपना अपना नाव पार करने के चक्कर में है। सब अपने अपने लेवल पे वे लोग बड़े अच्छे चिंता कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय दल के अनुसार तो बीजेपी और कांग्रेस है। दूसरा थर्ड पार्टी तो उतना पावर में नहीं है, या नहीं ही कहा जाएगा। लेकिन 2024 का इलेक्शन, इसमें होने के लिए और 3 महीना, अगर अप्रैल है तो 3 महीना बाकी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलिए अप्रैल को टारगेट बनाते हैं तो 2 महीना, और 2 महीना तक स्वाभाविक बात है ये राम मंदिर का कार्ड कितना देर तक रह सकता है, और लग तो रहा है कि रहेगा, परंतु आगे का भी कुछ कार्ड चाहिए। और दूसरा ये है कि चिंतनीय विषय सबसे बड़ा कि किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो 5 साल में क्या किया, ये क्वेश्चन आएगा। और उनके जो भी एजेंडे हैं, भाई संपूर्ण ऋण मुक्ति, जो भी ऋण लिए हो, बड़े बड़े कंपनियों का छोड़ते हो, बड़े बड़े अमीरों का छोड़ते हो, तो हम क्या पाप कर दिए, हमें भी छोड़ो। गेहूं के ऊपर टैक्स, किसान के ऊपर टैक्स, और इस प्रकार के जो जितने सारे मुद्दे हैं वो उठाएंगे। और उसके लिए जो अगेंस्ट कैंपेनर्स हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या बाकी मीडिया के माध्यम से या विदेश का मीडिया वाले हैं, इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये एक टेंशन तो दिखाई दे रहा है स्वाभाविक रूप में। हालांकि ये भी सच है कि मोदी साहब कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं हैं, हैवीवेट प्लेयर हैं। उसके लिए उनका थिंक टैंक प्लानिंग बना चुका होगा, या उनको हो सकता है पहले से पता हो, क्योंकि राजनैतिक नेतृवर्ग और जो हैवीवेट चैंपियन है, अगर
उनके सीआईडी का या उनका जो गुप्त संवाददाता अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर किस बात का राजनीति। तो वो तो दिख रहा है ही। तो ये एक विषय लंबे समय तक, लंबे दौर तक जा सकता है या एक माइनस वोटिंग कर सकता है। बाकी थोड़ा सा वोट माइनस हमारे राम मंदिर के समय में जितने गण्यमान्य लोग विरोध किए, नेगेटिव कमेंट्स किए, वे लोग करेंगे ही। और कुछ सोशल मीडिया से हुआ। इलेक्शन से पहले विरोधी तो विरोध करेंगे ही ना, ये तो कोई नया बड़ा विषय बात तो नहीं है। विरोधी विरोध नहीं करे तो फिर किस बात का गणतंत्र है। हाँ, उस कुछ दुष्प्रचार हैं, लेकिन वो कितने जाएंगे। भारत में अगर 1.5 करोड़ जनता है तो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कितने लोग देखते हैं, और देखते हैं तो कितने लोग उसके ऊपर सच्चाई, सत्यता को मानते हैं, और कितना लोगों का दिमाग खाया जा सकता है। तो इसलिए मुझे जितना लगता है उसको केयर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उतना ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गणतंत्र में ये एक नेचुरल चीज़ है। विरोधी भी होंगे और स्वरोधी भी होंगे। तो ये एक अच्छा निर्णय है। आगे देखते हैं कौन कितने पानी में। और इलेक्शन में अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर वेटेज को देखा जाए तो केंद्रीय दल में अभी मोदी जी ही हैवी वेट दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार का 2-3 मुद्दे और भी उठाए जाएंगे इलेक्शन से पहले, वो दिख रहा है आने वाला समय में। लेकिन 26 जनवरी का कार्ड अगर कुछ हैवी बना तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। ये 2024 का इलेक्शन नेचुरली आसान तो नहीं दिख रहा है। और दूसरा क्या है ना, पहले से हम लोग कितना भी अटकलें लगाएं, जब फाइट होना चालू होता है, राजनीति में हो चाहे युद्ध में हो, सडन एयर प्रेशर, विंड, हवा कहाँ से कहाँ ले लेता है, उसको समझना आम आदमी के बस में नहीं रहता है। तो इलेक्शन और राजनीति और अप्रैल महीना का टेम्परेचर, अप्रैल में हैवी टेम्परेचर इस बार है, तो इस टेम्परेचर में वोटर्स कितने वोट देने के लिए लाइन लगाएंगे, ये भी एक मुद्दा रह सकता है। क्योंकि विगत 5-7 साल से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर ग्रोथ कर रहा है अप्रैल महीना, मई महीना, हर आदमी का बस का खेल नहीं है और लोगों का आदत हो गया है ऐसी। और ऊपर से ये ईवीएम के बारे में चारों तरफ से एक प्रकार का जन आंदोलन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि ईवीएम में लोग विश्वसनीयता नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको बदला जाए या फिर पर्ची दिया जाए। तो ये छोटे छोटे बिंदु तो हैं ही, ये मसले तो हैं, और इसके लिए एक समाधानात्मक चिंतन किया जाना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। राजनीति है, और बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वार एंड लव एंड पॉलिटिक्स। और जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग बुरा बोल रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भारतीय राजनीति में बहुत सालों से जननायक नहीं निकले हैं। यहाँ मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं कह रहा हूँ, या ना मैं किसी पार्टी का फेवर में हूँ, बस केवल राजनीतिक टिप्पणी करता हूँ। कल अगर राहुल भी अच्छा बोले, अच्छा करें, तो उनको लिए भी वीडियो बना रहे हैं यार, इसमें क्या राजनीति, थोड़ी मैं किसी पार्टी का झंडा लेके खड़ा हूँ। तो
ये हमारे जो राजनीतिक गुरुकुल चैनल है, हमारा मूल मकसद है कि जननायक का निर्माण करना। ऐसा नेता, ऐसा कर्मकर्ता हो जो घर में सोए रहे, लोग आके ज़बरदस्ती उसे जिताएं, वोट दे दें, यानी लोग उतना प्यार करें और ये लोगों के लिए उतना काम करे, लोगों तक उतना जाए, लोगों का उतना समस्या को समझ पाए। नहीं, यहाँ पर राहुल जी अगर कोई रोड शो निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं तो जननायक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है उनके राजनीति के लिए, लेकिन जननेता निकालना है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, इंजीनियर बनो, कॉलेज है, डिग्री इंजीनियर कॉलेज, डॉक्टर बनो, 5 साल का कोर्स है, कुछ भी करिए, IAS IPS, सबके लिए 4-5 साल का कोर्स है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। राजनीति क्षेत्र में अच्छा मंत्री बनने के लिए, नेता बनने के लिए ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। और हमारा ये राजनीति गुरुकुल का लक्ष्य है कि जो बच्चे आने वाला समय में, अभी तो 2024 का इलेक्शन गया, लेकिन आने वाला समय में जो बच्चे राजनीति में उतरना चाहते हैं, देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे राजनीति गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर उस प्रकार के टारगेट प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि आप देश के राजनीतिक स्थिति, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, जो भूगोल कहते हैं, और ग्राउंड जीरो में जाके लोगों का कल्याण करना, सेवा करना, लोगों का एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझना। अभी तक जितने नेता हुए हैं सब हवा को समझे हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं समझे हैं। तो 2024 का इलेक्शन के लिए, आने वाला दौर के लिए, चलो जो हो रहा है होगा, लेकिन अगला समय के लिए राजनीतिक व्यक्ति विशेष का निर्माण करना, अव्वल ग्रेड का नेतृत्व बाहर निकले और वे गणतंत्र के रक्षा में और गणतंत्र के फेवर में आम आदमी का दुख को समझ के, आम आदमी का समस्या को समझ के देश हित करे, देश कल्याण करे। अभी तो आग अंदर है या नहीं पता नहीं, लेकिन धुआं तो यही उड़ रहा है कि अभी बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोगों को और अमीर बनाने वाला और बड़े बड़े अमीरों का काठपुतली बनाने वालों का सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। अब ये कितना सच है ये तो समय बताएगा, लेकिन इस घटना उपक्रम से हमें तो ये ज़रूर सीखना चाहिए कि अब वो समय आ गया जहाँ इस देश को एक राजनीतिक गुरुकुल का आवश्यकता है, जहाँ जननायक को बनाया जाए। अब यहाँ तो हमारे लोग हमें ही पुंगी बजाने में लगे हैं। और ये बात तो महात्मा गांधी बोले थे कि गोरे को तो भगा दिए, काले अंग्रेजों से कैसे देश को बचाओगे, क्योंकि गोरे तो पराए थे, हमें लूट रहे थे, कहीं जलियांवाला बाग कर रहे थे, कहीं नील खेती करा रहे थे। अभी तो अपने लोग हैं जो अपने अन्नदाता को और अपने लोगों का समस्या को जितना समझना चाहिए नहीं समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ, ना ना, अपने स्तर पे अपने समय में उनको जो करना था बहुत सही किए। जैसे बहुत सारे बोलते हैं आरएसएस खराब, वो शिशु मंदिर खराब, बोला नहीं खराब नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट और वो जिस समय शिशु मंदिर शुरू किए थे, चलते चलते आज जहाँ तक पहुँचा है, उनके समय के अनुकूलता को देखते हुए वो लोग सही किए थे। आज हमें अपने आँख में खटक रहा है। उसके पीछे दो रहस्य है। एक है ईगो, असहनीयता। जैसे सोचिए इलेक्शन, मोदी जी पहले बार आए और बहुत सारे लोग अपने
असहनीयता के नाम पे मेडल, प्राइज़, पद्म और ये सब वापस करने लगे। हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो। लोग उसी को अहंकार करते हैं, ईगो करते हैं, जो सफलता के शीर्ष पे पहुंचता है। दूसरा वे जिनका कोई काम धंधा नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम है बहुत, पड़े हैं, क्या काम है, लगा दो 2-3 कमेंट, लिख दो कुछ। करना उड़ना तो कुछ नहीं है, करना धरना तो कुछ नहीं है। तो वे लोग अपने समय की आवश्यकता के अनुसार, चाहे मोदी जी हों चाहे बाकी, ठीक कर दिए। लेकिन आने वाला भविष्य ये जो दिखाई दे रहा है कि गरीब, मजदूर, मजबूर, पिछड़े, अति पिछड़े, इनको कोई सही मार्ग देना या उनको देश के सही स्रोत में लेके आने के लिए जो राजनीतिक प्रयास होना चाहिए, उसके लिए अच्छे नेतृत्व का विकास करना और अच्छे स्किलफुल लीडरशिप का डेवलपमेंट करना और जनता को अच्छा से समझने वाला, जनता की मानसिकता को अच्छा से समझने वाला, ताकि जनता के हर दिशा से कल्याण कर सके। ना कि 1 रुपया किलो चावल दे दिया, 5 रुपया किलो भात दे दिया। गलत नहीं कह रहा हूँ, अपने लेवल पे ये ठीक था, लेकिन इसका परिणाम आज गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। लेकिन इसके लिए किसी मोदी जी को दोषारोप कर देना या किसी आज के राजनीतिक नेतृवृंदों को दोषारोप कर देना और चुपचाप बैठ जाना नहीं है। हमें भी कुछ करना है, कुछ अपने ही दम पे होगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। तो चलिए 2024 का इलेक्शन अच्छा से हो और इसमें जो भी जीते देश का परम कल्याण करे। इस वीडियो के पीछे इतना ही रहस्य है। अगर ईवीएम मशीन विश्वसनीयता हरा रहा है तो हम सबका कर्तव्य है कि इसका कुछ ना कुछ समाधान हम सब के मेहनत से, हम सब के विचार से होना चाहिए। तब ये 2024 का इलेक्शन एक निस्वार्थ, निष्पक्ष, क्योंकि गणतंत्र को बचाना है तो वोट और जनता को सही वोटिंग करने के लिए प्रेरणा और प्रयास और धरातल जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।